सुबह ऑफिस के लिए निकलना है, व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर जाना है, या फिर शाम के समय किसी विवाह समारोह की ओर जाना है, तो व्यक्ति उसके लिए तैयार होता है। और तैयारी के साथ में वाहन की साफ सफाई हो, स्वयं को नए वस्त्रों के साथ में सजाना हो, इसी के साथ में शू पॉलिश करनी हो, जो भी हम गैजेट्स कैरी करते हैं उनको एक बार सार संभाल के साथ में लेकर चलना हो, और आईने में खुद को देखना हो। उसके बाद में ही, इन सारी तैयारियों के बाद व्यक्ति उस समारोह की ओर जाने वाला होता है। यानी कि वो किस तरह से दिख रहा है, कैसा सजा संवरा है, उसके बाद में उस ओर जाने के लिए उद्यत होता है। परंतु क्या किसी भी कार्य क्षेत्र की ओर जाते समय व्यक्ति जिस तरह से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इन सारी तैयारियों के लिए लगाता है, कुछ समय क्या मानसिक तैयारी के लिए भी लगाता है? एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की ओर जा रहे हैं, उसके लिए जो एक मेंटल प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम संवाद आज कैसे आगे बढ़ाने वाले होंगे, कार्यों के लिए हमारी योजना किस तरह की है, वो लोग पहले भी हमको कॉन्ट्राडिक्ट करते रहे हैं, अभी वो एक पोजीशन सामने होगी तो हम कैसे जवाब देने वाले होंगे, कहाँ शांत चित रहना है, यात्राएं सामने है तो उसकी तैयारी किस तरह से पहले ही मानसिक तौर पर होगी, जिन लोगों से मिलना है उनके द्वारा क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, हमारे जवाब किस तरह से होंगे, नई संभावनाओं के साथ किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलेंगे तो हमारे पास में कौन सी तथ्यात्मक स्थितियाँ हैं। जब भी व्यक्ति किसी भी सिरे के साथ मानसिक तैयारी में होता है तो वो स्वयं को और अधिक स्थायित्व देने वाला होता है। बाह्य आवरण की तैयारी एक बात हो गई, परंतु जो 10 से 15 मिनट के ध्यान की प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति को इसी तरह से स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में लेकर चलने वाली होती है, उसके भीतर की निर्मलता को लगातार जागृत करने वाली होती है। और इसी के साथ में ये भी एक महत्वपूर्ण बात निरंतर सामने रहती है कि व्यक्ति अपनी इस यात्रा क्रम के साथ में चलते हुए खुद को किस तरह से आगे बढ़ाएगा। वो दिख कैसा रहा है एक बात हुई, परंतु अब देखने के बाद, मिलने के बाद क्या एक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है वो एक बिल्कुल अलग बात हुई। और जब व्यक्ति इन दोनों ही सिरों के साथ में सोचता है तो वो अपनी पूर्ण स्वरूप की स्थितियों के साथ में होता है, जहाँ से जीवन चमकता है, दमकता है, लगातार आगे बढ़ने वाला होता है। इसी वजह से मानसिक तैयारी प्रत्येक दिन के लिए किसी भी कामकाज की ओर जाते समय या फिर जो भी कार्य निर्णायक तौर पर हम आगे बढ़ाने वाले होंगे, उन सारी प्रक्रियाओं के साथ में ये शब्द अपने अति महत्वपूर्ण प्रवाह को प्रदर्शित करने वाला होता है। इसी वजह से हम प्रत्येक दिवस में जो स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाते हैं उसके साथ में 10 से 15 मिनट खुद को जब भी मानसिक तैयारियों के लिए देते हैं और वहीं पर अपने फ्रेम को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो जो एक जगह से अटैच होना है, दूसरी जगह से डिटैच होना है, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आया करती। रविवार से सोमवार की ओर बढ़ते समय जो मन के भीतर एक अजीब सी घुटन होती है या एक अजीब सा कुहासा होता है, उसको दूर हटाने की प्रक्रिया में भी मानसिक तैयारी अति महत्वपूर्ण होती है। अवकाश तो समाप्त होगा ही, और पुनः जो कर्मशीलता आजीविका को चलाती है वो सामने होगी ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु जब ऐसी संकल्प शक्ति होती है, यात्रा अनूठी होती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 1 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 1:58 से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले वृषभ राशि स्थान में रहेंगे। सूर्योदय काल के आधार पर मृगशिरा नक्षत्रीय परिधियां। बुधवार रहेगा, माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, जया एकादशी व्रत आज के दिवस में ही संपन्न किया जाएगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले जो यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए एक रफ्तार आनी चाहिए, वो दोपहर के समय बहुत अच्छे से रहेगी। अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी तैयारी करके रखिएगा और वहीं पर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का प्रयास करें। आपके भीतर का जो डिटर्मिनेशन का बेस है वो कंसिस्टेंट और कंटिन्यूअस सपोर्ट एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है।
रिसर्च में प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में बने हुए हैं, तो वहीं भाग्य का जैसा सहयोग आप चाहते हैं उसी स्तर पर वो प्रक्रिया आपके साथ में रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। यहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपको बेहतरी के आवेदन देने वाले हो सकते हैं। इसी समय के क्रम में इस बात को भी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न करें कि आपके लिए आज शाम के समय के साथ महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता निकल कर आ सकती है, तो वहां तक भी अपनी कंसिस्टेंसी के बेस को बनाकर रखिएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो दोपहर के बाद में चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, धनागमन की जो स्थितियां हैं उसमें और वृद्धि रहेंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णायक कार्यों में अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास आप जरूर करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल को बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं, तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है उसमें आपके लिए पूर्णता के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इसी समय के क्रम में एक बात स्वयं को बारंबार दोहराते हुए चलिएगा कि कार्य क्षेत्र में जो सफलता का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, वहां एक पॉजिटिव रिदम आपके सामने रहेगी। यहां टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां सौंदर्य प्रसाधन की प्रक्रियाओं के साथ में चलना होता है, तो वहां डिमांड और सप्लाई की विशेष स्थितियों का ख्याल आप रखने वाले हों। और वहीं मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, यह दिवस मान और सम्मान की गतिविधियों की एक भरपूर प्रक्रियाओं को साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। और वहीं आपके लिए आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना भी ऊर्जा का एक प्रमुख प्रतिमान रहेगा, जिसके साथ में आप जीवन को देखने का प्रयत्न लगातार करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी दुराय और नकारात्मकता के प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। और वहीं मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस अपनी पूरी ही सकारात्मक स्थितियों को लेकर चल रहा है। वहीं मिथुन राशि की चर्चा करते हैं, तो आज के दिवस में खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। वहीं पर व्यापारिक स्तर पर जो प्रगति लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, वो भी अब आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यही वो समय है जहां सोच में रुग्णता आ सकती है, यानी कि संशय निकल कर आ सकते हैं, उनसे मुक्त रहकर चलने की ज़रूरत है। यही वो समय अंतराल है जहां कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। उसके साथ में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जहां दांतों से संबंधित तकलीफें सता सकती है, वहां पर भी स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। इसी क्रम के साथ में चलते हुए आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर जिस तरह की अक्षुण्णता को लेकर चलेंगे, यानी कि व्यापार के अंदर कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती की सलाह दे रहा है, उससे दूर हटकर हम अपने जीवन की प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। इसी मूल मंत्र को आप अपनाकर चलिएगा। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। आपकी क्षमताएं आप पर पूरे तरीके से आज मेहरबान हैं। इसी वजह से जो भी आपने कार्य हाथ में लिया है उसमें ऊर्जा कौशल देखते ही बनता है। यही वो समय है जहां भावुकता में निर्णय लेने से बचिएगा, परंतु तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में दोपहर के समय के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह के अंतराल में 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निवेश अति उत्तम कहे जाएंगे। और वहीं पर जो रुपए पैसे के लेन देन में आप किसी व्यक्ति पर अति आत्मविश्वास करते चले आए हैं, आज के दिवस में दोपहर के बाद में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। कोई भी ऐसा लेन देन है, एक बार पहले सारी ही पोजीशंस को रीचेक कर लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर क्रम यहाँ उपस्थित रहेगा। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता पूर्णतया है कि यहाँ पर एकांत की आज आवश्यकता भरपूर है। मन के भीतर की जिस संतुष्टि के साथ में आप अपनी यात्रा गमन को तय करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी विचार करते हुए जरूर चलें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में नयापन निकल कर आ सकता है। इसी के साथ में मानसिक सुख की जो स्थितियां होती है वो भी आपके लिए लगातार बनी हुई है। ये क्रम स्वयं के भीतर तक रखने की जरूरत रहेगी कि जो निर्णय आप लंबे समय से रोके हुए थे वहां पुनः ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करें। यही वो अंतराल है जहां धनागमन में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्थापित होते चले जाएंगे। और वहीं
जो आप किसी भी कार्य को मैनेज करने के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, इस कार्य को कैसे मैनेज करना है, वहां कैसे चलना है, वो पूरी ही प्रक्रिया अपने साथ में अपना कर आप लगातार चलते चले जाएं। और ये भी याद रखें कि आज एकांत की आवश्यकता प्रमुख तौर पर है, जिससे मन संतुष्टि प्राप्त करता चला जाए। वहीं हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। तो भाग्य का जो सहयोग है वो भरपूर सिरे के साथ आपके लिए उपस्थित है। वहीं जो आप व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय रोक कर बैठे हुए थे, क्या होगा, कैसे होगा, जाएं या नहीं जाएं, वहां से हटकर जाना ही है, ये एक क्रम जरूर आप तय करते हुए बढ़िएगा। ये ही वो अंतराल है जहां आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर और ज्यादा स्ट्रांग होल्ड निकल कर आने वाले रहेंगे, उसमें रुकावट नहीं है। इसी क्रम में चलते हुए गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ भरपूर तौर पर मौजूद रहने वाला होगा, इसमें कोई इनकार नहीं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो कमीशन संबंधी कामकाज है वो आज बेटरमेंट दे रहा है। आपकी जो डिटर्मिनेशन प्लस लॉयल्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में रही है, अंततोगत्वा उसके सुखद परिणाम जो निकल कर आने चाहिए, आज ये दिवस विशेष महीने की शुरुआत में वही संकेत आपको देता चला जा रहा है। आज के दिवस में नएपन की गुंजाइशों को अपने साथ में महसूस जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पर बने रहेंगे। और वहीं पर यह भी आप गौर करें कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना अति आवश्यक क्रम रहेगा। इसी के साथ में इस समय विशेष में आपके लिए गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी समस्याओं से सावधान रहने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप कुछ भी कहने से पहले निर्णायक मौके पर अपनी मन के भीतर की व्यवस्थाओं के साथ उस बात को तोल लीजिएगा, फिर ही सामने रखिएगा। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में जुड़ना चाहता है, उस लिहाजा ये समय समर्पण भाव के साथ है। तो वहीं पर आप किसी भी इंडस्ट्रियल पोजीशन के साथ में जुड़ने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं तो वहां पर भी एक पॉजिटिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश रहेगी। वहीं हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो सबसे पहले आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आज का दिवस विशेष जो सफलताओं के बेहतर सिरे होते हैं उनको स्थापित करने वाला रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि के क्रम लगातार बने हुए, सर्वांगीण लाभ की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी आपको और अधिक व्यवस्थित करती चली जा रही है। इसी समय के क्रम में इस बात को स्मृतियों में जरूर रखें कि आपके लिए यहाँ आध्यात्मिक चेतना बहुत अच्छे से मौजूद है। जो शेयर मार्केट में निवेश की ओर बढ़ना चाहते हैं, दोपहर का समय मुख्यतया 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय उत्तम कहा जाएगा। वहां अपनी जो कैलकुलेशन है उसको प्रिसाइज रखिएगा। और रक्त संबंधी विकारों से गृहस्थ जीवन थोड़ी सी परेशानियों में आ सकता है, उससे आप जरूर संभलें। और वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आपने कामकाज में किया था उसके अंतिम सिरे के निभाव के साथ में कैसे चला जा सकता है वो व्यवस्था अपने साथ में जरूर आप रखें। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज या पब्लिशिंग हाउस के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो वहां पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए कंटिन्यूअस मोड पर बने रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, जो फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में कहीं ना कहीं दुविधाएं बनी हुई थी वहां संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ में डेवलप करते हुए चलें। यही वो समय है जहां आजीविका के महत्वपूर्ण माध्यम आपके सामने विकसित होने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपको आज यहां स्वयं के लिए नए सिरों के साथ में सोचने की पूरी जरूरत रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। वहीं किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेने की तरफ जा रहे हैं, भले ही वो आर्थिक तौर पर हो या संबंधों के तौर पर, एक बार पुनः विचार कर लें, उसके बाद में ही आगे बढ़ने वाले हों। किसी भी यात्रा की तरफ हैं, आज उसको टाला जाता है तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन। ये भी गौर कीजिएगा कि आज विनायक उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा है। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आज आपकी सोच एक अलग स्थिरता को लेकर चल रही है। भाग्य का जो सहयोग है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ आपके लिए बना हुआ है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूर्णतया ऊर्जावान होकर चलना कहीं ना कहीं एक बेहतर हद को प्रदर्शित करने वाला क्रम कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के साथ में आज पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। जो भी कमिटमेंट आपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किए हैं उसकी बेहतरी को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ सुखद हदें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और वहीं पर
मित्रों और भाइयों का जो सहयोग है आज आपके लिए एक अलग तरीके की सकारात्मकता की गूंज लिया हुआ क्रम कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को आज बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलना चाहिए। क्या होगा कैसे होगा से दूर हटकर हम आज अभी वर्तमान में इस क्षण क्या कर रहे हैं वहां फोकस रखने की रिक्वायरमेंट है। वहीं एक और बात गौर करें कि आज कुछ संभावनाएं फैसिनेशंस के साथ में कामकाज में आ सकती हैं। ऐसा अवसर आया लगा कि यहां से वारे न्यारे हो जाएंगे, उसे थोड़ी सी संभलने की जरूरत रहेगी। कई बार फैसिनेशंस व्यक्ति को उलझाने के लिए भी आती है और एक तरह से परीक्षा के सिरों को सामने लेकर आती है। वहीं पर इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। जो कार्य आपने पूरी ही ऊर्जा के साथ में अपने हाथ में ले लिया है, अब इससे मुड़कर कहीं और चलने की आवश्यकता नहीं। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयत्न करें कि आपको यहां हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आज भी जरूरत है। हालांकि दोपहर के बाद का सिरा काफी हद तक महत्वपूर्ण। स्टॉक मार्केट में भी आप लगभग 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उसे अच्छा कहा जाएगा। चंद्रमा जब अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर जाएंगे तब। मीन राशि, पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है और भाग्य का सहयोग आपके लिए निरंतर तौर पर बना हुआ है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि कार्य क्षेत्र में जो आप नए सिरों को अपने लिए स्थापित करना चाहते हैं वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर एस्टेब्लिश है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और वहीं पर यह भी देखिएगा कि आप जो कार्य व्यवस्थाओं के साथ में चलते आए हैं, अब कोई व्यक्ति उसमें परिवर्तन की गुंजाइशों को आपके सामने रख रहा है। कई बार लोगों की सुनना और उसके साथ में बढ़ना भी जरूरी होता है। इस एक प्रक्रिया को अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। ये भी गौर करें कि इसी समय के क्रम के साथ में आपको दोपहर के समय के बाद कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की संभावनाएं सामने मिलेंगी जिनसे कई बार व्यक्ति बहुत कुछ नया सीख पाता है, अपने कामकाज में बहुत कुछ एड ऑन कर पाता है। उस एक फोल्ड को अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन है आपके लिए। और इसी स्थिरता के मानक में एक और बात पर आप गौर करें कि इस समय क्रम के साथ चलते हुए आपकी जो ऊर्जा है वो देखते ही बनती है। तो ये था 1 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।